नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज बात करेंगे पंजाब की। दरअसल पंजाब में कैप्टन और सिद्धू की दूरी कांग्रेस की सरदर्दी बढ़ा रही है या फिर सिद्धू कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहे हैं। इन सवालों की गूंज सियासी गलियारों में खूब सुनाई दे रही है। आखिर अब क्यों कैप्टन वर्सेस सिद्धू देखने को मिल रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। हाल ही में सिद्धू के दो सलाहकारों ने कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुके कमेंट किए थे, जिसके बाद कैप्टन ने सिद्धू से कहा है कि वे अपने सलाहकारों को काबू में रखें। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को ऐसी आपत्तिजनक और बेतुकी टिप्पणियों को लेकर आगाह किया है जो राज्य और देश की शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सिद्धू के ये सलाहकार ऐसे मामलों पर बयान ना दें जिसके बारे में वे या तो जानकारी नहीं रखते हों या उन्हें बहुत कम जानकारी हो। उन्होंने सलाहकारों को केवल सिद्धू को सलाह देने का आग्रह किया है। बता दें कि सिद्धू के सलाहकार डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की आलोचना को लेकर बयान दिया था कि ये पंजाब के हित में नहीं है। वहीं एक और सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने सोशल मीडिया पोस्ट में संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द करने के मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा था तो आर्टिकल 370 और 35 से हटाने की क्या जरूरत थी। सलाहकारों के बयानों पर सिद्धू बुरी तरह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस छोड़ो देश में रहने का भी हक नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस महासचिव एवं पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से आग्रह करता हूं कि इसको लेकर गंभीरता से आत्ममंथन करें कि जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थक रुझान है, क्या उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का हिस्सा होना चाहिए? ये उन सभी लोगों का मजाक है जिन्होंने भारत के लिए अपना खून बहाया है। तो जो बयान सिद्धू के सलाहकारों ने दिए हैं उन पर सवाल उठना तो जरूरी है, क्योंकि ये बयान देश विरोधी हैं और ऐसा बयान देने वालों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के केवल आग्रह करने भर से काम नहीं चलेगा। ऐसा बयान देने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू देखने को मिल रहा है उसका खामियाजा तो कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, लेकिन कितना खामियाजा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं बात अगर सिद्धू की करें तो सिद्धू लगातार कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनके जो सलाहकारों के बयान सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद सोहन जी। प्रिंस जी, सीधा सवाल पूछूंगा और एक बात आपसे समझना चाह रहा था कि आखिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान की आलोचना पंजाब के हित में नहीं है? जो आप सिद्धू साहब के सलाहकारों ने बयान दिए हैं, क्या कहेंगे उन पर? देखिए सोहन जी, पहले तो एक दो बातें मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा। जो नवजोत सिंह सिद्धू जी जो हमारे अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, उनके जो वो निजी सलाहकार हैं वो कोई कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं है, कोई कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। लेकिन चिंता की बात इसलिए है क्योंकि वो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निजी सलाहकार हैं, तो इसलिए ये जो सवाल उठने लाजमी हैं और जो उठने नहीं, हैं आपने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के वो दोनों, मैं सोहन जी वही बता रहा हूँ। जो वो दो बंदे मलविंदर माली और जो इनके प्यारेलाल गर्ग हैं, वो कोई कांग्रेस के मेंबर नहीं है, सिर्फ वो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके सलाहकार हैं। इसकी वजह से हमें जो बात इन्होंने कही है, जो इनके बयान आपने बताई अभी तफसील में, वो सामने आए हैं और उस पर टिप्पणी करनी बनती थी। देखिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का चाहे वो कश्मीर पे स्टैंड है या पाकिस्तान पे स्टैंड है, वो किसी से छुपा नहीं है। जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है देश का, और उसके लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं, जो सैनिकों ने, शहादतें नेताओं ने दी हैं, उसको बुलाया नहीं जा सकता। सीधा ये जो ट्वीट है इनका, वो सीधा उनकी निंदा हम करते हैं, वो उससे हम सहमत नहीं है। पाकिस्तान का देखिए, जहां से शुरू से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी स्पष्ट करते आ रहे हैं कि ये बॉर्डर स्टेट है हमारी पंजाब की, और पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये किसी ना किसी, चाहे ड्रोन के जरिए, चाहे और है, चाहे स्मगलिंग है, नशे की, ये हमारी चिंता बढ़ाए रखता है। तो इस हालात में जहाँ पे हमारे सैनिकों ने भी शहादतें दी हैं और इनके सलाहकारों का ऐसा बयान आना, वो चिंताजनक है। तो वही मैं आपसे समझना चाह रहा था ना कि ये कैसे सलाहकार हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष के? अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या देश के खिलाफ जहर उगलेंगे ये लोग? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल, देखिए जी, हम तो बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं। और इसका जो हरीश रावत जी के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया है, जो हमारे पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पे, और मुझे लगता है कि इन पे जो है वो कार्रवाई
उन्होंने संकेत दिए कि इस पे कार्रवाई होगी, कोई भी जो देश विरोधी बात करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके कांग्रेस में। नहीं, कि कांग्रेस यहाँ पर में जो देश की मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष के सलाहकार ऐसे हैं तो फिर कैसे सलाह देते होंगे वो, क्या सलाह देते होंगे आपके प्रदेश अध्यक्ष को? नहीं, देखिए बात ये है सोहन जी, सलाहकार हैं, उनका काम है उनको सलाह देना। वो तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने आज उनको मीटिंग की है, 4 घंटे तकरीबन बातचीत हुई है उनकी इस मुद्दे पे। तो बाहर आके माली जी ने कहा है कि ये वो मेरा अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। उन्होंने अपना बयान दिया है, सारे न्यूज चैनल को दिया है। और सिद्धू साहब बड़े समझदार हैं, उनको भी ये बात पता है कि हम कांग्रेस की जो मजबूती के लिए वो आए हैं, कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं। और ऐसी बातों को मेरे हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू जी भी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो इसको मान्यता नहीं देते। अच्छा ये तो बताइए आपकी अच्छा आप ये बता दीजिए मुझे कि जब इस तरह के बयान सामने आया है तो क्या एफआईआर दर्ज करवाएंगे उनके खिलाफ? देखिए जो भी कार्रवाई होगी जी, वो सारा हमारा पहला होता है कि जी जो हमारी कांग्रेस हाईकमान को, सीएम साहब को, सभी के नोटिस में बात मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार आपकी है, वहां पर कार्रवाई तो आपको करनी चाहिए उनके खिलाफ। नहीं नहीं, जो बनती कार्रवाई वो होगी जी। अब हाईकमान के नोटिस में आ गया जी, हमारी बिल्कुल एक जो है डिसिप्लिन पार्टी है कांग्रेस की, इसमें जो भी बात होती है हम सारी सीएम साहब तक पहुंची है, उन्होंने संज्ञान लिया है, हरीश रावत जी तक पहुंची है। अब आगे की कार्रवाई करेंगे जी, हम तो उससे पीछे हट नहीं रहे। आज भी मनीष तिवारी जी ने भी स्टेटमेंट दी है, सीएम साहब ने भी कहा है, हमारे सारे लीडर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। इनका जो दायरा है वो सिद्धू साहब को सलाह देने का है। कांग्रेस के ऐसे जो है ये तो यहाँ अपना निजी बयान के दिक्कत पता है दिक्कत क्या प्रिंस जी, पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सरकार आपकी वहां पर है और प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा जो होता है ना एक पार्टी के लिए वो बहुत मायने रखता है। पंजाब की अगर मैं बात करूं नवजोत सिंह सिद्धू साहब की, चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं। एक और जो विरोधी हैं वो किस तरह से आपको घेर रहे हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूं। अकाली दल के नेता हैं दलजीत सिंह चीमा जी, कह रहे हैं कि जब देश पाकिस्तान के खिलाफ था तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर किसने हाथ बढ़ाया था और पाक सेना प्रमुख को किसने गले लगाया था। उन्होंने कहा है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे हैं तो सलाहकारों की शिकायत क्यों करें। अब उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए देखो जो विरोधियों का काम है ना सोहन सिंह जी, वो तो इनका तो काम ही यही है कि कोई ना कोई मुद्दा लेके इन्होंने, इनके अपने तो पल्ले कुछ है नहीं है, इनकी अपनी जमीन जो इन्होंने काले कानून लागू कराए हैं, बीच में बैठ के ये घिरे हुए हैं, विरोध सारी जगह इनका हो रहा है। इनके प्रधान साहब रोज यहाँ पे इन्होंने 100 दिन का प्रोग्राम बनाया, जो ठगी का, जो 13 अनुकाती ठगी वाले प्रोग्राम लेके ये जा रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो इनको तो अब कोई बैठे बिठाए मुद्दा, यही तो हम कह रहे हैं कि जी इनको बिना वजह मुद्दा दे दिया गया है इनके सलाहकारों की तरफ से। देखिए जो वो गए, उनका एक पर्सनल था, सिद्धू साहब गए, उनके वो पर्सनल उनके संबंध हैं, क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं वो भी, ये भी क्रिकेटर रहे हैं, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारी तो बात पार्टी की है कि हम पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे, ना ही कोई। आपने पर्सनल कहा था कि जो कुछ भी था पर्सनल था उनका, देश से बड़ा तो कोई पर्सनल चीज नहीं हो सकती ना। नहीं नहीं, देश से मैं तो देखो सोहन जी यही कह रहा हूँ कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपने मुझे ये सवाल किया कि जी वो पाकिस्तान गए, उनको मिले, उनकी जो फेरी थी वो मिले, मैंने कहा जी वो उनकी पर्सनल बात है, वो उसमें मिले, उन्होंने क्या कहा उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो ये सलाहकार वाली जो इन्होंने ट्वीट किए हैं, जो इन्होंने बयानबाजी की है, वो कतई कांग्रेस पार्टी के हक में नहीं है, हम उसका डट के विरोध करते हैं। और आज सिद्धू साहब ने भी उसका संज्ञान लिया है, उनसे मीटिंग की है, और अब इस पे एक्शन भी जरूर होगा। ये भी मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको वही मैं आपसे समझना चाह रहा था ना कि एक्शन किस तरह का होगा। क्या पार्टी से निकाल दिया जाएगा, सलाहकार पद से हटा दिया जाएगा, इतने में पल्ला झाड़ लिया जाएगा, या फिर कानूनी कार्रवाई होगी? वो चीज मैं आपसे समझ रहा था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जांच मत कीजिए, आप पूरे मामले की जांच कीजिए, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से देश विरोधी बातें होंगी ना तो सवाल उठेंगे, सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठेंगे, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष के सलाहकार हैं वो लोग। बिल्कुल सोहन जी, मैं बिल्कुल इस बात से आपकी सहमत हूँ। हम कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि वो उनके सलाहकार हैं तो पार्टी पे बात नहीं उठेगी। मैं तो कह रहा हूँ बात उठेगी। और हमारे सारे कांग्रेसमैन, सभी हमारे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, चाहे मिनिस्टर हैं, सभी ने इसको कहा है कि ये निंदा योग बात है जो इन्होंने की है। उस पे अब जो सिद्धू साहब के ना, देखिए एक बात मैं आपसे साफ कहता हूँ यहाँ पर कि दाग तो पड़े हैं, आप मानते हैं इस बात को, दाग उछले हैं। अब दाग उछले, धुलने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए उनको, कि दाग को कैसे धुलेंगे आप? केवल हटा दिया जाएगा? क्योंकि कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो पता है आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव अगर आगे आएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे? सोहन जी, मैं देखिए, मैं ना, मेरी एक आदत है कि मैं पार्टी की जिम्मेदारी में वो बात कहूंगा जो होगी।
मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता, चाहे डिबेट्स हो कोई भी हो, जो तथ्य की बात है मैं वो करूंगा। उसमें सोहन जी आज सिद्धू साहब ने बुलाया, उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। कई चैनल्स वालों ने ये भी खबर चलाई है, फ्लैश की है उनकी मीटिंग के बाद। अब उसमें सिद्धू साहब ने अपना जो उन्होंने उनसे बात की है उस पर अब सिद्धू साहब तय करके उस पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि अगले को भी तो सुनने का मौका चाहिए ना। उन्होंने कह दिया कि हमारे बयान को विरोधी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, तो उसको जो भी है सुन के ही काम होता है, कोई फैसला होता है, लेकिन वो कार्रवाई जरूर होगी। इसीलिए मैंने ये कहा कि पहले जांच जरूर होगी और जांच के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी सोहन जी कार्रवाई। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरे मामले को लेकर के क्या है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तलब किया गया है दोनों सलाहकारों को, नवजोत सिंह सिद्धू ने तलब किया है, उसके बाद उनका पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी सुना गया है। जो सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब कांग्रेस पार्टी जांच की बात कर रही है कि जांच होगी, उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी वो भी देखने वाली बात होगी। सलाहकार पद से हटाकर ही पल्ला झाड़ लिया जाएगा या फिर कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मामला देश से जुड़ा हुआ है। जो बयान है वो देश विरोधी हैं। आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।